साईं राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कल सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि शुक्रवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखें। चलिए अब हम बात करेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ता, यानी कि 8 जुलाई से लेके जो हमारा हफ्ता आने वाला है, उस पूरे सप्ताह के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल पे पहली बार हैं और चैनल पे लगातार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। चलिए, आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि पिछले कई टाइम से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों के साथ। हो सकता है कभी कभार वीडियो ना बन पाए, और उसके पीछे रीजन एक ही है कि स्वास्थ्य जब बहुत ज्यादा खराब होता है तब आपके लिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बोलने में बहुत तकलीफ होती है। बट फिर भी केएनपी टीम और हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ वक्त से पहले आपको सही लेवल्स बता के हम वीडियो बना सकें। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं आने वाले सप्ताह के लिए। अब देखिए, आने वाले सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं। जैसा हमने आपको बताया था पिछले वीक में भी, हफ्ते भर की जो मूवमेंट होती है बाजार में वो इवेंट से ड्राइव होती है, यानी कि अगर कोई खबर आने वाली है या कोई घटना घटने वाली है तो उससे बाजार पे इंपैक्ट होता है। पिछले दिनों में हमने देखा, पिछले 2 दिन में जो बाजार में स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो दबाव देखने को मिला वो HDFC के वजह से। जनवरी 15 तारीख आप भूलिएगा मत, जनवरी के मंथ में जब हम ऑल टाइम हाई के लेवल पे थे तब भी हमें एक बड़ी गिरावट HDFC बैंक की वजह से देखने को मिली थी। अब हमारे लिए सबसे बड़ा जो इवेंट है वो है यूनियन बजट, यानी कि जो हमारा बजट आएगा वो। कमेंट करके बताइएगा क्या लगता है इस बार कि बजट के अंदर जो टैक्स स्लैब है उसको बढ़ाया जाएगा, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए राहत आएगी या नहीं आएगी। आपको क्या लगता है, या फिर कुछ और नए नियम कठोर कर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों से, जनता से और ज्यादा टैक्स उगवाया जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि एक अच्छा हेल्दी डिबेट रखेंगे, कोई भी गलत भाषा का प्रयोग ना करें बस। चलिए, सबसे पहले निफ्टी 50। अब हमने थोड़ा सा पैटर्न भी बदला है, वीडियो को तो आप ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब हम आपको बताएंगे। तो निफ्टी 50 का जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है ये है 10 जून से लेके हफ्ते दर हफ्ते का, यानी कि 8 जो पिछले हमारी 5 जुलाई हुई है वहां तक का पूरा। तो पिछले 3 हफ्ते का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है, और आने वाले सप्ताह में क्या होगा इस पर हम नजर रखेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं रेजिस्टेंस की, यानी कि रुकावट के स्तर। देखिए, वीडियो का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया आपको और अच्छा और डिटेल में समझाने के लिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट के स्तर, क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदी भाषी भाई हैं, बहनें हैं जो वीडियो देखते हैं तो उनको दिक्कत आती है। तो रुकावट जहां पे बाजार जाके रुक सकता है, स्पेशली निफ्टी 50। देखिए ऑल टाइम हाई हमने देखा है पिछले हफ्ते भी, तो क्या सबसे पहला सवाल है कि नए ऑल टाइम हाई के लेवल अब हमें और देखने को मिलेंगे? ध्यान दीजिएगा, इस हफ्ते के शुरुआत में यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते के शुरुआत में हमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे तेजी दिखाई। हालांकि मंगलवार के दिन अपने अपर लो से, मतलब यानी कि जो दिन था वहां से हमें एक छोटी मोटी गिरावट भी देखने को मिली, एक अच्छा बड़ा मोमेंट भी देखने को मिला और ये स्तर लगातार चलता जा रहा है। जो हमें 24 जून से लेके वाला जो हफ्ता था, 24 जून वाला हफ्ता, उसमें देखिए एक तरफा तेजी थी, यानी कि रोज तेजी थी, वो अब कहीं रुकते हुए संभलते हुए नजर आ रही है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए केएनपी टीम ने अपनी एनालिसिस के बेसिस पे जो अब हम आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर कर रहे हैं वो हमारी स्टडी के बेसिस पे है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी स्टडी जरूर बनाएं और हो सके तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपनी स्टडी किस बेसिस के ऊपर बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, और ये है पूरे हफ्ते के यानी कि आने वाले पूरे सप्ताह के लिए। तो सबसे पहला अब इमीडिएट रेजिस्टेंस बाजार के लिए रहेगा जो है हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल 24,400 के आंकड़े। अब जब तक बाजार 24,400 के आंकड़ों को पार नहीं करता, हमें एक नई तेजी की उम्मीद बाजार में नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि क्या आने वाला सप्ताह साइडवेज रहेगा, मार्केट एक रेंज में रहेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा, यह समझना बहुत जरूरी है। अब जैसा हमने बताया कि यूनियन बजट जो होगा वो फिलहाल इस हफ्ते तो आ नहीं रहा, अब आएगा जिस हफ्ते के अंदर हमें बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि बार बार आपको बताया जा रहा है कि जुलाई का महीना पिछले 10 साल का अगर हम डेटा निकालें तो 7 बार जुलाई के मंथ में एक अच्छी तेजी बाजार में देखने को मिली है सभी इंडेक्सेस के अंदर। तो फिलहाल अगर हमें हल्की फुल्की गिरावट यहां पे देखने को मिलती है निफ्टी 50 में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाजार में एंट्री करने की। तो पहला रेजिस्टेंस 24,400, उसके ऊपर खुला नीला आसमां होगा निफ्टी 50 में और वहां पे हमें एक अच्छी तेजी और जिसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि पिछले 2 दिन में बाजार में हमें हल्की फुल्की मंदी बाजार में देखने को मिली है निफ्टी 50 के अंदर। प्राइमरी रीजन निफ्टी बैंक और उसमें भी एचडीएफसी। और अब जो बाजार के अंदर तेजी मिलेगी वो मिलेगी 2 सेक्टरों से, ध्यान रखिएगा, नजर रखिएगा पैनी उसके ऊपर, वो होगी ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर। इन दोनों सेक्टरों में आई तेजी हमें आने वाले सप्ताह में बाजार में एक अच्छी तेजी दिखा सकती है। तो अगला रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए 24,550 आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी कि एक बार बाजार 24,400 के आंकड़ों को पार करेगी तो ये 24,550 तक की रैली आपको दिखा सकती है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि एक ही दिन में हो, ये हफ्ते भर का है। कल का यानी कि सोमवार का क्या होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसके लिए वीडियो कल आएगी, ध्यान रखिएगा। ये वीकली बेसिस पे है, तो वीकली बेसिस पे कहां आपको रुकना है वो स्तर हम आपको बता रहे हैं हमारी एनालिसिस के बेसिस पे। 24,550 होगा अगला रेजिस्टेंस निफ्टी 50 में। और अगर बाजार 24,550 को ब्रेक करके सस्टेन करता है यानी कि क्लोजिंग देने में सफल होता है, यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि रनिंग मार्केट में नहीं, क्लोजिंग चाहिए 24,550 के ऊपर की, तो हमें आने वाले सप्ताह में यानी कि बजट से पहले ही हमें जो आंकड़े देखने को मिलेंगे वो होगा हमारा अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि है स्क्रीन पे आपके सामने 24,700। यानी कि बाजार तैयार होने वाला है तकरीबन 400 पॉइंट तक की तेजी दिखाने के लिए अभी के फिलहाल लेवल पे, यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग को जहां पर हम करके गए निफ्टी 50 में। और ट्रिगर होगा निफ्टी 50 को तेजी में लाने के लिए हमारे Q1 के रिजल्ट्स जो आने वाले हैं और दूसरा हमारे बजट यानी कि यूनियन बजट। ये दोनों ट्रिगर हमारे को बाजार में एक अच्छी तेजी दिखाएंगे। वहीं पे यूएस की अगर हम बात करें तो देखिए यूएस ने बीते दिन शुक्रवार को भी एक अच्छी तेजी दिखाई है। और अगर हम बात करें कि हमारे डेटा को लेके जो कि अब आने वाले हैं, महंगाई दर के आंकड़े माफ कीजिएगा, उसमें भी हमें एक अच्छा अनुमान लगाया जा रहा है। उधर यूएस की अगर हम बात करें तो वहां पर भी महंगाई दर, थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होते हुए दिखी गई है। तो ये सारे फैक्टर्स फिलहाल निफ्टी को पॉजिटिव टेरिटरी में ले जाते हुए देखने को मिल सकते हैं आने वाले सप्ताह में। तो एक नए ऑल टाइम हाई के लिए हम तैयार हो सकते हैं निफ्टी 50 में। चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले सपोर्ट के लेवल की। अब सपोर्ट क्या है, सपोर्ट से आ रहा है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, वीडियो को पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करना है
कीजिए, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। आप फीडबैक देना चाहते हैं दीजिए। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, कॉल भी किया है कि सेंसेक्स को भी इंक्लूड कीजिए। हम सेंसेक्स को भी इंक्लूड करेंगे अगर आप आज की वीडियो में हमें कमेंट करके बताते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स को भी हम इंक्लूड करें या अभी उसके ऊपर हम थोड़ा सा लगाम रखें। तो चलिए निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट समझ लेते हैं। सबसे पहली सपोर्ट, अगर बाजार में गिरावट आती है यानी कि साइडवेज से थोड़ा सा गिरता है बाजार, हालांकि निफ्टी 50 में अभी हमारी गिरावट की उम्मीद कब तक नहीं है वो भी इस पार्ट में हम आपको बताएंगे इस हफ्ते के लिए, बट तब तक हर अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाजार को जो हम देते हैं आपको डेली बेसिस के सपोर्ट, उनको जरूर ध्यान में रखना है अपनी एनालिसिस बनाते वक्त, और हर अच्छे सपोर्ट पे आपको एंट्री करनी है, यानी कि बाय ऑन डिप्स के साथ कारोबार करना है आने वाले सप्ताह में भी। अलर्ट जरूर होना है। देखिए घबराना, अलर्ट, ये सब बहुत जरूरी है। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहां पे थोड़ा सा सावधान रहना है, सतर्क रहना है जब हम ऑल टाइम हाई के लेवल पे होते हैं, मगर अननेसेसरी तेजी, अननेसेसरी गिरावट सोचते रहना और बाजार में एंट्री एग्जिट किसी भी लेवल पे करते रहने से आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं बनेगा। तो अब सबसे पहला सपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे है इस पूरे हफ्ते के लिए, और वो है 24,150। देखिए अच्छा सपोर्ट है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार सपोर्ट है। अगर आप डेटा को देखें, चार्ट को देखें तो आप समझ जाएंगे 24,150 एक ऐसा सपोर्ट है जहां से बाजार में आके हमें एक छोटी मोटी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बाजार में बन सकती है। बट अगर आपको लगता है डर कि नहीं इस सपोर्ट पे हमें एंट्री नहीं करनी फर्स्ट सपोर्ट पे, तो आपके लिए है परफेक्ट सपोर्ट का लेवल जो कि है निफ्टी 50 के लिए शानदार आपकी स्क्रीन के ऊपर, और वो है 24,000 के आंकड़े। अब ये क्यों? जुलाई के हफ्ते की शुरुआत यहीं से हमने करी थी और उसके बाद हमने यहां से 400 पॉइंट की तेजी देखी। तो अगर बाजार को यहां पे एक छोटा मोटा करेक्शन दिखाना है तो 24,000 एक परफेक्ट एंट्री होगी बायर्स के लिए दोबारा से पोजीशन एंट्री करने की निफ्टी 50 में आने वाले सप्ताह में। और 24,000 के नीचे अगर बाजार हल्का सा नरम होता है तो दोस्तों अब आपको सतर्क रहना है, और वो सतर्क आपको लेके जाएगा हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, जो कि होगा आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 23,830, 23,830। और अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो इस हफ्ते 23,750 तक के भी आंकड़े हमें देखने को मिल सकते हैं। और रीजन सिर्फ एक होगा इस हफ्ते निफ्टी 50 में, अगर आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर में अगर हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली तो, नहीं तो आईटी के दमदार नतीजों को लेके और ऑटो सेक्टर में आई एक नई रौनक को लेके हमें इस बार सपोर्ट इस लेवल तक की आने की उम्मीद नहीं है। 24,000 तक के आंकड़े अगर आते हैं तो एक परफेक्ट एंट्री बन सकती है बाजार में एंट्री करने की, और वहां से हम टुकड़ों में धीरे धीरे बाय करके चलेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है और ये भी आप देख सकते हैं 10 जून से लेके बीते शुक्रवार यानी कि 5 जुलाई तक का चार्ट है। अब हम चर्चा करेंगे आने वाले सप्ताह की। हालांकि निफ्टी बैंक के अंदर देखिए थोड़ी सी गिरावट बढ़ रही है, और ये गिरावट बढ़नी शुरू हुई थी हमारे जून के आखिरी सप्ताह में जब बाजार ने 53,000 के आंकड़ों को टच किया था, और उसके बाद बाजार 1-2 दिन के अंदर ही 52,000 तक पहुंच चुका था। बीते मंगलवार अगर आपने देखा होगा पिछले हफ्ते तो 52,000 के आंकड़े बैंक निफ्टी में देखने को मिले थे। उसके बाद बाजार ने भले ही तेजी दिखाई और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 52,000 पे एंट्री करने की, ये भी हमने आपको बताया था, मगर अब ऊपरी स्तर पे आपको प्रॉफिट बुकिंग लगातार देखते हुए मिलेगी। बाजार में कौन से ऐसे लेवल होंगे जिसके बाद खुला नीला आसमान होगा बैंक निफ्टी के लिए, वो हम समझते हैं अब आज के पार्ट में वीकली बेसिस पे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यानी कि रुकावट के स्तर आने वाले पूरे सप्ताह में। सबसे पहला स्तर है बाजार के लिए रुकावट का 52,950, 52,950 फिलहाल बाजार के लिए रुकावट करेगा 53,000 तक पहुंचने से पहले। तो जैसे ही बाजार 52,950 से 53,000 के लेवल पे आएगा वहां हमें दमदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और ये डेटा दिखाता है साफ साफ। अगर आप जाके देखेंगे ओआई का डेटा तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे कॉल राइटर बैठे हैं 53,000 पे, और जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और बीते शुक्रवार की वजह से तो वो अब लेवल और भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ध्यान रखिएगा, गलती से भी अगर एक नई तेजी देखने को मिलती है तो पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दें, सस्टेन करने दें बाजार को, और उसके बाद ही तेजी करने की कोशिश करें। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है अब आपके सामने?
53,190, 53,190 बहुत छोटा रेजिस्टेंस है। हफ्ते के बेसिस पे अगर हम बात करें तो मगर रेजिस्टेंस है, तो 53,190 एक अच्छा रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा फिलहाल आने वाले सप्ताह में। इसके ऊपर जैसे ही बाजार टिकेगा हमें एक अच्छा ब्रेकआउट, अच्छी तेजी की उम्मीद होगी फिलहाल बैंक निफ्टी में। मगर बैंक निफ्टी में रुकावट का एक ही रीजन है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर थोड़ा सा दबाव, और वो है हमारे एचडीएफसी बैंक के आए हुए खराब एडीआर रिपोर्ट, जिसकी वजह से हमें पिछले 2 दिन से बाजार के अंदर एक रुकावट देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। तो इसलिए 53,190 को जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन ना करे उसका असर बाजार पे कंटिन्यू रहेगा, ये नोट कर लीजिएगा। अगला तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 53,550, यानी कि जैसे ही बाजार अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा उसके बाद हमें नए ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार को जाते हुए देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक में, और वो होंगे 53,550। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इस हफ्ते 53,190 से ऊपर की जैसे ही बाजार क्लोजिंग देना शुरू करे, देखिए रनिंग मार्केट में आता है और वहां ट्रैप हो जाएंगे तो आप परेशान होंगे, तो क्लोजिंग जैसे ही देगा 53,190 और 53,250 के आसपास की, तब आप तैयार हो जाइए नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए निफ्टी बैंक में, और वो हमें ऊपरी स्तर इस हफ्ते दिखा सकते हैं 53,550 तक के आंकड़े, नोट कर लीजिएगा। तो अब सपोर्ट की बात, सपोर्ट से याद आ रहा है दोस्तों, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, एक छोटा सा लाइक का बटन होता है, जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, देखिए पैटर्न थोड़ा चेंज किया है तो जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और इससे एक कंटिन्यूएशन रहेगा आपको वीडियो को समझने में। अब सपोर्ट समझ लेते हैं, यानी कि समर्थन के स्तर, कहां से बाजार को एक समर्थन मिल सकता है जहां पे बायर्स एंट्री कर सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। तो सबसे पहला हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 52,000 के आंकड़े, नोट कर लीजिए इसको, 52,000 के आंकड़े, यानी कि बीते हफ्ते मंगलवार के डे लो के लेवल बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। जब तक बाजार इसके ऊपर है हमें चिंता नहीं करना, हमें बस अलर्ट रहना है। जब तक बाजार 52,000 के आंकड़ों से ऊपर है, और 52,000, अब एक बात और समझ जाइए दोस्तों, ये जो हम नंबर्स यहां पे बताते हैं ये होते हैं स्पॉट के, बट निफ्टी में जैसा हमने हमेशा बताया जो नंबर्स हम यहां पे लेवल्स देते हैं वो लेवल में तकरीबन 15 पॉइंट का हेरफेर होता है, यानी कि एक रेंज होती है। इसी तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर तकरीबन 30 से 35 पॉइंट तक की भी आपको रेंज देखी जा सकती है। तो हो सकता है बाजार 52,040, 52,030 तक भी आए, और नीचे बाजार 51,960 तक भी आपको जाते हुए दिख सकता है। तो तब वहां पैनिक ना करें, जो कैंडल है उसका क्लोज इंपॉर्टेंट होता है, ना कि रनिंग कैंडल के अंदर मार्केट कहां पर खड़ा है। ठीक है, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, माफ कीजिएगा, हाँ दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बाजार के लिए, ऊपरी स्तर हमने आपको बता ही दिया है कि 53,550। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसे ही बाजार 52,000 को ब्रेक करेगा और नीचे जाएगा, क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, तब आपको यहां पे 110% सतर्क रहना है। ये नहीं करना कि किसी भी अनाप शनाप भाव पे आप एंट्री करें। अगर आपकी पोजीशन लंबी है, यानी कि आप अगर 2 दिन 3 दिन के अवधि के लिए बाजार में एंट्री करते हैं, तब आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट निकल कर आएगा 51,550, और ये लेवल इसलिए आएगा क्योंकि यहां पे पैनिक सेलिंग होगी। जिस तरीके की बाइंग हुई थी हमारे बाजार के अंदर 24 जून वाले सप्ताह में मंगलवार के दिन, उसी तरीके की एक लाल रेड कैंडल बनेगी बाजार में, जो कि बाजार को 51,550 तक लेके जा सकता है, और वहां पर जाके एक अच्छी खासी सपोर्ट हमें बाजार में देखने को मिल रही है बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि वहां पे थोड़ा सा हमें एक हर्डल जो है वो रुकते हुए दिखेगा, यानी कि थमते हुए दिखेगी प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग प्रेशर, और बाजार 51,550 पे रुकने की कोशिश कर सकता है। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाजार में एंट्री करने की, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी थोड़ी लंबी अवधि के लिए, और बाजार को आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। आखिरी सपोर्ट बाजार में बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल है 51,250 इस सप्ताह में, यानी कि हमें नीचे के स्तर 51,250 तक के आंकड़े देखने को दिखा सकता है, जो कि होंगे हमारे ऑलमोस्ट आखिरी हफ्ते के जो थे जून में, यानी कि 24 जून के आसपास जो हमारे लेवल थे वो लेवल हमें बाजार दिखा सकता है, और वहां से तो हमारे को एक शॉर्ट कवरिंग आनी एक्सपेक्टेड रहेगी, क्योंकि इवेंट आने वाला है रिजल्ट्स, और इवेंट आने वाले हैं यूनियन बजट। तो देखिए इवेंट्स के ऊपर अब ट्रेड करना भी सीखिए। आज लिया 9:20 पे और 9:25 तक अगर आपको एंजाइटी होती है, तो मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, किसी भी तरह का इस तरह का व्यवसाय छोड़ दीजिए।
नियति ने, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और अच्छा बनाया होगा, बेहतर बनाया होगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। बट अगर आपके अंदर पेशेंस है, डिसिप्लिन है, तो वही आप बाजार में ट्रेड कीजिए दोस्तों। आपसे बाजार बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखता है, जैसे आप बाजार से एक्सपेक्टेशन रखते हैं प्रॉफिट की, बाजार आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप धैर्य रखें, आप पेशेंस रखें, आप डिसिप्लिन से ट्रेड करें और अच्छे एनालिसिस जरूर बनाने की कोशिश करें। चलिए, अब सपोर्ट बैंक निफ्टी के यहां पे हमने आपको बता ही दिया। अब फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और ये भी हफ्ते दर हफ्ते के बेसिस पे हम बता रहे हैं, यानी कि पूरे सप्ताह के लिए। देखिए, सोमवार के लिए क्या होंगे लेवल, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, कमेंट करके बताइएगा, तो कल सुबह हम उसकी वीडियो डालेंगे। और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि केएनपी टीम जो ट्रेड सेटअप शेयर करती है वो सिर्फ सोमवार के लिए क्यों कर रही है आजकल। आपको हमें एक दिन ही ट्रेड देते हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट अगर आपका बनता है, यानी कि देखिए, हम नहीं कहते हमारी कॉपी पेस्ट कीजिए। सबसे पहली बात, ये ट्रेड सेटअप हम अपने लिए करते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक। उसमें से हम जो बेस्ट ट्रेड सेटअप होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जब आप हमारी वीडियो को समझें, देखें, लेवल्स को सोचें, उसके ऊपर अपने लेवल्स बनाएं, अपनी एनालिसिस बनाएं, तो ध्यान रखें कि क्या आपके एनालिसिस या हमारे एनालिसिस में से कौन सी सटीक स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। सिर्फ पर्पस ये है, कॉपी पेस्ट ना करें। कॉपी पेस्ट करेंगे अच्छा नहीं लगता। आप पढ़ के बनाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये लेवल मेरे अकॉर्डिंग भी आ रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फिन निफ्टी के ऊपर फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस यानी रुकावट के स्तर। बाजार ने पिछले हफ्ते हमें ऑल टाइम हाई के लेवल दिखाए, यानी कि 24,000 के आंकड़ों से भी ऊपर। तो क्या दोबारा 24,000 के आंकड़े हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि शुक्रवार को एक बड़ी गिरावट के बाद? यह है सबसे पहला सवाल। तो साइडवेज रहता है अगर मार्केट, तो बहुत अच्छे संकेत हैं, यकीन मानिए। अगर बाजार एक दो दिन साइडवेज रहता है और उसके बाद तेजी दिखाता है तो बहुत अच्छे संकेत हैं। बट अगर अननेसेसरी यहां से बाउंस बैक दिखाता है सोमवार को, तो ये थोड़ा सा ट्रैप का कॉन्सेप्ट ज्यादा है रेदर देन आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का। तो सोमवार को मान लीजिए एक बाजार दोबारा से गैप अप ओपनिंग देता है शानदार, यूएस के पिछले शुक्रवार के डेटा को देखते हुए, तो वहां पर आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि आपकी दिशा होगी जहां पे तेजी करने की। और वहां पर बाजार जहां पे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि 24,000, 23,850, ये वो जो लेवल है जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल वहां पे जाके आपको लगेगा बस अब तेजी, और वहां ट्रैप होंगे, बाजार फिर नीचे, और उतने में आपके ऑप्शन का प्रीमियम काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखा करें जब भी बाजार में काम करें। सबसे पहला रेजिस्टेंस फिर निफ्टी के लिए 23,775 23,775 रहेगा बाजार के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता, हमें एक नई तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए फिर निफ्टी के अंदर। ऐसा नहीं है कि बाजार तेजी नहीं दिखाएगा इस हफ्ते, बाजार तेजी रोज दिखाता है, रोज मंदी दिखाता है, मगर आपका पेशेंस चेक करता है थोरोली। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। बाजार में आप देखिएगा कुछ ऐसे लेवल होते हैं जहां पे बाजार आपको डराएगा, और कुछ ऐसे लेवल होते हैं जहां पे अगर आप बाजार में एंट्री करते हैं तो आपको एक शानदार प्रॉफिट देके जाएगा। तो उसी तरीके से 23,775 है फिलहाल बाजार के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फिर निफ्टी इंडेक्स के अंदर। दूसरा इंडेक्स रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 23,950, यानी कि 24,000 तक के आंकड़ों से पहले अब आने वाले सप्ताह बाजार थोड़ा सा डराएगा। तेजी कहां करनी है? तेजी करनी है 23,950 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। नोट कर लीजिएगा, जब तक बाजार 23,950 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देना, आपको अनाप शनाप भाव पे बाय सेल नहीं करना है। अगर आपकी अवधि थोड़ी लंबी है उसको होल्ड करने की, नहीं तो डेली बेसिस पे तो आप करते ही हैं, स्विंग करते हैं, आप बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए तो हम वीडियो आपके साथ शेयर करते ही हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। बढ़िया है पूरे सप्ताह के पॉइंट ऑफ व्यू से। 23,950 के ऊपर की क्लोजिंग बाजार को देगी एक नई स्ट्रेंथ, और फिर उसके बाद फिर निफ्टी जाएगा हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि होगा खुला नीला आसमान, और 24,250 तक के आंकड़े हमें बाजार में देखने को मिल सकते हैं आने वाले सप्ताह में। तो ये हैं तीनों रेजिस्टेंस फिलहाल फिर निफ्टी के लिए। अब सपोर्ट क्या होगी फिर निफ्टी की, कहां से हम एंट्री करें, वो आपको दिखाते हैं इस पार्ट में। सबसे पहली सपोर्ट 23,420, नोट कर लीजिएगा, पहले भी बताया था 23,420 एक अच्छा खासा लेवल है बाजार में एंट्री करने का। और ये जो नंबर है दोस्तों, 250 आपको बताया, 420 आपको बताया, और अब एक तीसरा नंबर बहुत जल्द बताएंगे, जिस दिन हमारे पास एक 12,000 के आसपास हमारी परिवार होगा केएनपी का यूट्यूब पे। तो इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ चीजें यहाँ पे शेयर करते हैं, अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं, और बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना रहें, टिप्स के चक्कर में ना रहें। सीखेंगे तो आप अपने परिवार दोस्तों के सामने और उनको भी
सिखा पाएंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी। रेदर देन कॉपी पेस्ट से आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। फिर तो ये हो जाएगा कि किसी ने दिया एनालिसिस तो ठीक है, नहीं दिया तो आप बर्बाद है। और ये हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि एक दिन हमने वीडियो नहीं बनाई, स्वास्थ्य खराब होने के कारण बहुत लोगों की गालियां भी खाते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं वो लोग, और उसके बावजूद हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि एक गलत इंसान या एक गलत कमेंट की वजह से बाकी लोग जो हमारी एनालिसिस का वेट करते हैं या वो अपनी स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं तो उसमें हमारी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा उससे इनको सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है, तो वो जरूर करें ताकि बाकी लोगों का तो फायदा चलता रहे। गलत भाषा का प्रयोग ना करें। 23,420 एक अच्छी सपोर्ट है और उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट होगी। बाजार अगर इसे ब्रेक करता है तो कहां तक जा सकता है? 23,350 नोट कर लीजिएगा। अगर बहुत अच्छी सपोर्ट पे आपको एंट्री करनी है तो 23,350 है, और अगर आपको एंट्री फिर भी करनी है तो 23,420। और मंडे के लिए क्या एंट्री लेवल होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, उसके लिए कमेंट कीजिएगा। तो सुबह सुबह की वीडियो आपके साथ तैयार होगी संडे ब्रेकफास्ट टाइम पे आपके सामने यूट्यूब के ऊपर। लास्ट सपोर्ट अगर 23,350 को बाजार ब्रेक करता है तो हमें बाजार जाते हुए दिख सकता है दोस्तों 23,120 तक, 23,120 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। हमें 23,000 के लेवल को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर 23,000 ब्रेक होता है इस सप्ताह में तो गिरावट बढ़ सकती है। और एक प्राइमरी रीजन अब वीडियो के एंड में कि पूरे हफ्ते, आने वाले सप्ते बाजार शुरुआती दिन साइडवेज और उसके बाद ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि बाजार अभी बजट से पहले पहले हमें एक बार हल्की सी मंदी दिखाएगा और उसके बाद तेजी। यही ट्रेंड रहा है हमेशा से बाजार का, बजट से पहले, बजट वाले दिन। कमेंट करके आप भी बताइएगा क्योंकि आपका भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा बजट वाले महीने का, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तब तक अपना ध्यान रखें, वीकेंड अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। संडे कल के साथ फिर मिलते हैं, 2 वीडियो लेके आपके साथ। एक होगी हमारी मंडे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकल कर आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, और उसके अलावा हमारी केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप जो हम शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ, हमारी ट्रेड एनालिसिस, ताकि आप अपनी ट्रेड एनालिसिस जब बनाएं तो उन बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।